हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट सेक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। चलिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में, प्लीज गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मून, जजमेंट, एक कार्ड और दे दीजिए, एक कार्ड और दे दीजिए। चलिए, तो पहले आपकी एनर्जी। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के घर में कोई लेडी है या खुद आप लेडी हो तो आपकी हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रही है, या फिर आपके घर में कोई लेडी है जो मदर हो सकती है, बड़े कोई, ठीक है, आपके घर में कोई बड़ी फीमेल पर्सन है, उनकी हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कुछ व्यूवर्स की घर में ये वाली एनर्जी है, या फिर आपके घर में या फिर आपके रिश्ते में हो सकते हैं कि दादी, ताई, चाची, जो भी है, मतलब मदर, कोई भी जो बड़े हैं आपसे, ठीक है, उनकी हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स आज के दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। कोई सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, सिचुएशन वहीं की वहीं स्टक है। जैसी सिचुएशन पहले थी वैसी सिचुएशन अभी है। कब इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी, कब मेरी लाइफ में सुधार होगा। तो आज के दिन, आज कुछ व्यूवर्स ऐसी भी एनर्जी में दिखाई दे रहे। आज के दिन कुछ व्यूवर्स के घर में सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, शादी रोका, कोई ऐसी सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, या खुद के घर में आपके, या फिर आपके आस पड़ोस में हो सकता है, या फिर आपके रिश्तेदारी में ये सेलिब्रेशन जो जिसमें आप इसमें हिस्सा लेने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ व्यूवर्स के लिए यहाँ पे शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं। यहाँ पे जी, यहाँ पे शादी के रिश्ते जो होंगे वो आपके घर वालों की तरफ से दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे जैसे होता है एक ट्रेडिशन तरीके से शादी करना, जैसे घर वालों की मर्जी के साथ,
ठीक है, वो वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि आज के दिन कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ये जो एंजाइटी, स्ट्रेस काफी टाइम से चल रहा है ना, या सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही, वहां जजमेंट होने वाला है। यहाँ पे कुछ सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में सडन चेंज होने वाली है, और ये चीजें आपके एफर्ट से नहीं, यहाँ पे डिवाइन का टाइम जो है, एक डिवाइन टाइम आ चुका है वो चीजें खत्म होने का, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी साथ में है। तो क्या है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून तब आया है क्योंकि भाग्य भी आपका साथ देने वाला, और भाग्य का पहिया भी आपकी तरफ मुड़ने वाला है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जजमेंट होगा, सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में अभी आप लोग हो, उस सिचुएशन में किसी तरह की चीजें खत्म की जाएगी, और ये डिवाइन की तरफ से कोई इंटरवेंशन होने वाला है। कोई डिवाइन आपकी लाइफ से कुछ चीजें ऐसी खत्म करेंगे जिससे आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो सके। कुछ कचरा खत्म करना है, किसी तरह की सिचुएशन खत्म करनी है, किसी तरह की नेगेटिव लोग है, नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव सिचुएशन है, कोई भी ऐसी जो आपके फेवर में नहीं है, वो चीजें आपकी लाइफ से खत्म की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी भी है। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में आज के दिन अपने लिए स्टैंड लेना, एक अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए किसी तरह का डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद आपके घर वाले अपनी मर्जी से आपकी शादी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे शायद आप उनके खिलाफ जाने के लिए पावर में आ रहे हो कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है अभी, या उन्हें रोकने के लिए, किसी तरह की उस जो जो रिश्ता है उससे मना करने के लिए अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग, पावरफुल तरीके से खड़ा करने की एनर्जी में, कि पता है कि घर वालों को मना करना आसान नहीं है। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी भी कुछ व्यूवर्स की दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। चलिए स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में सेपरेशन है, किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर खुश नहीं है, पर अब आपके पास आने की पूरी एनर्जी में है, एक्शन लेने की एनर्जी में है, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने की एनर्जी में है, पावर में आने की एनर्जी में है। यहाँ पे सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, दोबारा इस रिश्ते को फिर से फ्रेश न्यू स्टार्ट के साथ, एक रोमांटिक फीलिंग के साथ वो आपके पास आने वाले हैं, और यहाँ पे ये स्ट्रेस वाली एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर। जो अब ये जो काफ़ी टाइम से सेपरेशन फेस कर रहे थे ना, यहाँ पे रात को जो उन्होंने तड़पे है ना आपके लिए, वो यहाँ पे रात को आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प थी, बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, रात की नींद उड़ी हुई थी, पर उस टाइम पे इन्होंने एक डिसीजन ले लिया कि मुझे जो भी हो जाए, जैसे भी हो जाए, मुझे इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना, और ये रात की तड़प से ही ये एक्शन मोड पे आए, क्योंकि अब वो आपके बगैर रह नहीं पा रहे, आपको बात किए बगैर से आपके पार्टनर रह नहीं पा रहे। तो यहाँ पे ये रात की जो तड़प है ना, इस तड़प से ही अब आपके पार्टनर एक्शन मोड में आ रहे हैं, और इस एक्शन मोड में कैसे आएंगे, यहाँ पे ये एक सॉलिड कमिटमेंट के साथ आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। किसी तरह की जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों के बीच में है, या फैमिली इश्यूज है, या कास्ट इश्यूज है, या फिर रिलीजन इशू है, कोई भी XYZ कोई भी इशू है, उसके लिए पावर में आने वाले, क्योंकि उन्हें पता है मुझे आपके पास ही आना है, और दूल्हा आपका ही बनना है, या दुल्हन आपका ही बनना है, तो मुझे इसके लिए स्टैंड भी लेना होगा, और आपके पास दोबारा आना भी होगा। तो यहाँ पे ये रात की तड़प आज आपके लिए ब्लेसिंग के तौर पे आई है। चलिए देखते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो यहाँ पे जो है एनर्जी, अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ चुका है, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, या किसी तरह की हार्श कम्युनिकेशन की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, लड़ाई झगड़ा हुआ था आपका, या फिर कह सकते हैं आपके पार्टनर के घर में कोई मेल पर्सन है जो
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हैं वो। जैसे कि ये मेरे घर में यही चीज़ होनी चाहिए, इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इसके मेरे खिलाफ कोई एक्शन मत लो, मैं जैसा चाहता हूँ वैसे इस घर में रूल रेगुलेशन के हिसाब से लाइफ चलेगी। मतलब यहाँ पे कुछ बंदिशें हैं आपके घर, आपके पार्टनर के घर में, किसी तरह के रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, किसी तरह की कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल होके लाइफ को चलाने की यहाँ पे एनर्जी होती है कि यहाँ पे प्यार मोहब्बत भाड़ में गया, जो हम लोग बड़े कहते हैं वैसे यहाँ पे होगा। यहाँ पे हम लोगों ने भी वही किया और अब आगे भी ऐसे होगा। हमारे यहाँ पे कोई लव मैरिज वगैरह नहीं होती, यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन नहीं होती है जैसे आप तुम बोल रहे हो कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है, इस लड़के से शादी करनी है, ऐसे हमारे यहाँ पे खानदान में नहीं होता। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, यहाँ पे किसी तरह की आर्गुमेंट भी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की उनके साथ, ठीक है। यहाँ पे जो मेल पर्सन है उनके घर में, उनसे आर्गुमेंट, यहाँ किसी तरह की लड़ाई झगड़ा या किसी तरह की कंट्रोलिंग नेचर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे किसी तरह की से कंट्रोल किया जा रहा है आपके पार्टनर को कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा है। यहाँ पे किसी तरह की यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग का भी एक यहाँ पे एक एनर्जी आ रही है, किसी तरह की आपके पार्टनर के घर वालों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी है, किसी तरह की सिचुएशन कैसे बिगड़ रही है, मतलब कुछ लोग उनके कान भी भर रहे हैं, उनको किसी तरह से मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी भी है। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर के घर में जो उनके मेल पर्सन है, जैसे उन्होंने जैसे आजकल की सोसाइटी के हिसाब से लोगों को देखते हैं, तो उस वजह से बहुत वो स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे घर में ऐसी चीज़ें नहीं चलेगी। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के घर में दिखाई दे रही है अगर आप अनमैरिड हो। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको नहीं छोड़ सकते, उन्हें पता है क्योंकि आप उनके लिए क्या हो, ठीक है। यहाँ पे वो अपने फैमिली को मनाएंगे, यहाँ पे फैमिली भी मानेगी, पर यहाँ पे उनका भाग्य भी उनका साथ देगा। पर अभी की सिचुएशन में क्या है, उनके सिर पे तलवार है कि वो उस तलवार को, अगर वो कुछ बोलते हैं तो वो तलवार से उनका सिर काट दिया जाएगा, वो वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। पर आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको छोड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो अब भाग्य भी बदलने वाला है आप लोगों का, इस रिश्ते में भी चेंज आने वाला है, इस सिचुएशन में भी चेंज आने वाला है। तो जो भी डेस्टिनी में लिखा है आपके कर्मों के हिसाब से, जब आपका डेस्टिनी में लिखा होगा मिलना, तो वैसे आपकी डेस्टिनी चेंज भी होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे शनिदेव भी आपके साथ आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे शनिदेव की आपके ऊपर ब्लेसिंग है। देखते हैं जजमेंट, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जजमेंट, जजमेंट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे अगर आपके घर में किसी तरह की मैनिपुलेशन चल रही है, किसी तरह की गेम प्लानिंग चल रही है, आप लोगों के बीच में किसी तरह का सेपरेशन जो अभी आप लोग फेस कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो, ये आपके घर की, अगर ये आप लोग मैरिड हो तो ये आपके लिए ज़्यादा एनर्जी है कि यहाँ पे घर वाले बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं आप दोनों के बीच में। यहाँ पे इंटरफेरेंस आपके पार्टनर के घर वाले ही है जो आप दोनों को अलग करके बैठे। यहाँ पे कम्युनिकेशन आने वाली है अब आपके पार्टनर की तरफ से, क्योंकि उन्हें अब आपके पार्टनर की लाइफ में, इस रिश्ते में किसी तरह की जजमेंट होने वाली है और यहाँ डिवाइन टाइम आ चुका है, जो अब आपको ये जो सेपरेशन फेज है ये खत्म होने वाला है। यहाँ पे कम्युनिकेशन आपके लाइफ में आने वाली है, यहाँ पे क्लैरिटी भी दी जाएगी आपके पार्टनर के दिमाग में किसी तरह की, जो उन्हें पता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, गेम प्लानिंग चल रही है, ये हम दोनों को खिलाफ कर रही है, हम दोनों को दूर कर रही है। तो यहाँ पे उनको क्लैरिटी दी जाएगी और यहाँ पे जो फैमिली के इन्वॉल्वमेंट है, उस इन्वॉल्वमेंट को काटने की एनर्जी है, मतलब किसी तरह की एनर्जी को खत्म करने की एनर्जी है। यहाँ पे जजमेंट करेंगे आपके पार्टनर इस रिश्ते में। यहाँ पे डिवाइन भी आपके पार्टनर के साथ है, यहाँ पे डिवाइन भी कुछ ना कुछ ऐसे एफर्ट लगाने वाली है, ऐसी चीजें करने वाली है जो आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी सेपरेशन या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जा रही है, मैनिपुलेशन किया जा रहा है, किसी तरह की गेम प्लानिंग हो रही है, तो वो चीज़ें ख़त्म करेंगे और नई शुरुआत के लिए आपके इस हैप्पी फैमिली वाला जो एक माहौल है उस
माहौल को करने के लिए आपके पार्टनर के लाइफ में किसी तरह की जजमेंट भी होगी, और यहाँ पे न्यू शुरुआत के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म करनी होगी। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के अंदर भी वो क्लैरिटी दी जा रही है कि उन्हें समझाया जा रहा है, कि उन्हें गाइडेंस दी जा रही है कि कौन आपके अपने हैं, क्योंकि कई बार हम आंख बंद करके जिनको हम अपना मानते हैं वही हमारे खिलाफ होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ें आपके पार्टनर को क्लैरिटी दी जाएगी कि कौन आपका अपना है और कौन आपका साथ दे सकता है। तो यहाँ पे ये एनर्जी कौन खिलाफ तो नहीं करेंगे, पर उन्हें क्लैरिटी दे देंगे, उसके हिसाब से वो डिसीजन ले कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके पार्टनर ही ख़त्म करेंगे। यहाँ आपके पार्टनर को ही गाइडेंस के थ्रू उन्हें फोर्स किया जाएगा कि अब तुम डिसीजन लो, सही और गलत का डिसीजन तुमने लेना। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। द मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। ओके, द मून को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो मदर इशू दिखाई दे रहा है या कोई फीमेल इशू है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर रही है, यहाँ पे किसी तरह की आपके पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट कर रही है। इस वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं। यहाँ पे चीटिंग की वाइब्रेशन है, उन्हें आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ चीट किया है, आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है। पर यहाँ पे धोखा चीट जो है, उनके घर में कोई फीमेल पर्सन है जो उन्हें उनके कान भर रही है, उनको इस तरह से करने के लिए मजबूर कर रही है। पर आपके पार्टनर जो है चीट कर रहे हैं, आपको छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी आप पे ध्यान है। यहाँ पे आपको देखना, आपको समझना, आपको मतलब याद करना भूल नहीं पा रहे। यहाँ पे आपको खोने का भी डर है। उन्हें समझ आ चुका है कि मैं आपको कर तो रहा हूँ, उन्हें भी रियलाइजेशन है कि मैं गलत कर रहा हूँ। पर यहाँ पे मैनिपुलेशन इतनी, मतलब एक होता है ना, एक हिडन कुछ चीज़ें भी, मतलब उनके ऊपर कुछ स्पेल वगैरह किए जा रहे हैं, किसी तरह की हिडन कोई जो एनर्जी होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, पर वो एनर्जी उनके ऊपर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे उस एनर्जी की वजह से अभी आपके पार्टनर जो है पूरी तरह से क्लियरिटी नहीं ले पा रहे हैं, या सिचुएशन को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। मतलब एक तरह से एक दबा हुआ फील कर रहे हैं। एक फीमेल ने उस एनर्जी के बिहाफ पे आपके पार्टनर का जैसे माइंड एकदम से चेंज कर दिया कि जैसा मैं बोलूँगी, जैसा मैं चाहती हूँ वैसे ही यहाँ पे क्रिएट होते। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है सब कुछ वही कर रहे हैं जैसे वो फीमेल चाहती है, पर फिर भी उनके अंदर आपके लिए फिर भी मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मतलब आपको फिर भी याद करना भूल नहीं रहे। पर उन्हें कभी कभार जैसे उन्हें समझ आता है तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, को अपनी लाइफ से दूर नहीं करना चाहते। पर यहाँ पे सिचुएशन कुछ ऐसी बना दी है कि वो चाहे ना चाहे, अभी सिचुएशन आपके और आपके पार्टनर के फेवर में नहीं है। ठीक है, वो एनर्जी जो है आपके पार्टनर के ऊपर हावी हो चुकी है, क्योंकि कुछ ऐसी जो एनर्जीज होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, पर वो अपना काम दिखा देती है। ठीक है, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। ओके, चैरियट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स और डेथ ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपके पास रिटर्न आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आपके पार्टनर के बिहेवियर में, उनके नेचर में, उनकी सिचुएशन में मेजर लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। यहाँ पे वो अपने ईगो को, अपने जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव बिहेवियर है, या फिर किसी तरह की कंट्रोलिंग नेचर है, इस चीज़ में खात्मा करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन हो चुका है आपके लिए वो मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। आपको आपके साथ बिताई हुई जो भी प्यारी प्यारी मीठी मीठी मेमोरीज है, उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो उन्होंने जितना भी टाइम दिया है, जितना भी इस रिश्ते में टाइम दिया, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पे प्लानिंग की एनर्जी है। क्या प्लानिंग करने चाहते हैं, वो आपके पास आना चाहते हैं, और जो भी है, जैसी भी सिचुएशन है, उसके लिए पावरफुल तरीके से स्टैंड लेना चाहते हैं, और वो कोई भी सिचुएशन है उसे उसके लिए स्टैंड भी लेंगे और लड़ेंगे भी। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी, मतलब अपनी पूरी पावर में आने वाले
कि जो भी सिचुएशन अगर देखा जाएगा मैं हैंडल करूँगा, अब मुझे आपके साथ रहना है, आपके पास आना है और इस रिश्ते को आगे लेके जाना है, इसको कमिटमेंट तक, शादी तक, जो भी आपका एक डिज़ायर है आपके पार्टनर के साथ, वो डिज़ायर आपकी पार्टनर आप पूरी करने वाले हैं। यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस भी होने वाली है और यहाँ पे पूरी बैलेंस के साथ आपके पार्टनर आएंगे। आप जो है जब भी अब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो यहाँ पे टेम्परेरी वाला काम नहीं होगा, यहाँ पे परमानेंट वाला काम होगा। यहाँ पे मेजर लेवल का आप लोगों के रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनके नेचर में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उनके बिहेवियर में। जब भी आपके पार्टनर आएंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार ये इंसान तो कितना सुधर के आ गया है, कितना बदल के आ गया है, तो वो वाली एनर्जी भी आपको खुद ब खुद दिखाई देगी। ठीक है, तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी में। चलिए देखते हैं हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है लवर ने। तो यहाँ पे जी आप लोगों का रीयूनियन के पूरे पूरे चांसेस है और शादी तक के चांसेस है और आपके पार्टनर जो है आपके पास रिटर्न भी आएंगे और शादी के लिए कमिटमेंट भी लेके आने वाले हैं। यहाँ पे आपकी फैमिली, अपनी फैमिली, रिलीजन, कास्ट, जो भी इशू है उसको फेस करने के लिए आपके पार्टनर तैयार है और सबको मना के इस रिश्ते में सबकी इन्वॉल्वमेंट के साथ शादी करने वाले हैं। एक ट्रेडिशन तरीके से आप लोगों की शादी होने वाली है। यहाँ पे पूरी तरह से आप लोगों के इसमें रीयूनियन के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ब्लेसिंग आपके ऊपर आ चुकी है, राधे कृष्ण की, आपके ऊपर एंजल्स की, आपके डिवाइन की, जिस भी एक डिवाइन पे आप फेथ करते हो उस डिवाइन की आपके ऊपर पूरी ब्लेसिंग है, जिनके ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि हमारा रीयूनियन, हमारे पार्टनर के साथ हमारी शादी, हमारा जो भी आपने डिजायर की थी वो पूरी होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे राधे कृष्ण को भी ग्रेटिट्यूड करना है और अपने डिवाइन को, जिस भी डिवाइन से आप जुड़े हो उनको ग्रेटिट्यूड जरूर देना। ठीक है, चलिए जी, अब आपके डेस्टिनी में क्या है और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं, क्या है आपकी डेस्टिनी में और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलने वाली है। चलिए बताइए हमारे व्यूअर्स की डेस्टिनी में क्या है और क्या गाइडेंस देने वाले हैं यूनिवर्स। ओ यूनिवर्स खुद आए हैं, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अब देखो यूनिवर्स किसके साथ आए हैं, आपकी सारी विशेष पूरी करने के लिए यूनिवर्स आए हैं और इससे ज्यादा क्या चाहिए। यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं जितनी भी आपने डिजायर रखी है, जितनी भी विशेष मांगी है, जितनी भी इच्छाएं आपकी, वो सारी फुलफिल करने के लिए यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, आपको फेथ करना। देखिए यहाँ पे तो देखिए यूनिवर्स तो आपके साथ है, बस आप उन पे फेथ करना मत भूलिए। सारे चक्रास है आपके इनबैलेंस, उन्हें बैलेंस कीजिए। आपका हार्ट चक्रा इनबैलेंस है, उससे रिसीविंग मोड में लेके आइए, क्योंकि आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं। प्यार को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अगर आपका अनब्लॉक है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो रहा है, उसे हील कीजिए। आपका थ्रोट चक्रा अगर आपका ब्लॉक है तो आप अपनी मन की बात अपने लव वंस से, अपने घर वालों से, अपनी जिससे भी आप अपने अंदर की दिल की बात करना चाहते हो वो कर नहीं पाते। बहुत कुछ है आपके अंदर दबाव पर बता नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे हो, तो आपको थ्रोट चक्रा अपना हील करना होगा। यहाँ पे आपकी लाइफ में आपको हर तरह की स्टेबिलिटी, जो भी जैसी भी स्टेबिलिटी आप चाहते हो, आप बिजनेस में, अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, आपके अपनी फैमिली लाइफ में, जहाँ भी आप अपनी लाइफ में किसी तरह की स्टेबिलिटी चाहते हो, ये आपकी लाइफ के का एक पार्ट है। ये डिज़ायर आपकी जो आपने यूनिवर्स से, अपने गॉड से मांगी थी, वो डिज़ायर आपकी ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि ये डेस्टिनी में आपके लिखा है। यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में हर तरह से हर वक्त आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, पर उसको रिसीव करने के लिए पहले आपको हार्ट चक्र अपना ओपन करना होगा, क्योंकि हमारे लाइफ में बहुत कुछ दे रहे होते हैं पर कई चीज़ें हम रिसीविंग मोड में नहीं होते, क्योंकि हम अपने आप को कंट्रोल करके बैठे होते हैं, नहीं ये नहीं लूँगा। क्योंकि जैसे देखो
कई बार होता है कि जैसे हम लोग किसी पार्टनर से हमारा ब्रेकअप हो जाता है, जब तक हमारा किसी पार्टनर के साथ हमारा ब्रेकअप हो चुका है और वो अब वो शायद अपने दूसरी किसी फीमेल पर्सन या मेल पर्सन के साथ वो इन्वॉल्व हो गया, और वो जो दूसरे जो जिसको छोड़ के गया था वो अभी तक वेटिंग में है, तो वो उस वेटिंग पीरियड में वो किसी और को एंट्री भी नहीं दे रहा है कि मुझे नहीं नहीं वो वापस आएगा, क्योंकि जब तक उसे क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि वो सच में ही छोड़ के चला गया, वो नहीं आएगा मेरे पास, तब तक वो किसी को एंट्री भी नहीं करते। जब तक तब हम लोगों ने क्या किया, अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया कि नहीं, उसके अलावा मेरे दिल में और कोई नहीं आएगा। जैसे ही हम हार्ट चक्र को ओपन कर देंगे तो हमारी लाइफ में कोई हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन भी हो सकते हैं, बेस्ट लाइफ पार्टनर भी आ सकता है। तो ये वाली एनर्जी भी होती है। अगर हमारे वैसे ही करियर में और हमारे फाइनेंस में भी ये होता है कि हम रिसीविंग मोड में नहीं होते ना, तभी हमारी अपॉर्चुनिटी हाथ में आते आते हमारे हाथ से निकल जाती है। तो ऐसी एनर्जी भी होती है, तब वो होता है हार्ट चक्र हमारा ब्लॉक हो तब। ठीक है, यहाँ पे आपकी डेस्टिनी में सब कुछ है, यूनिवर्स आपके साथ है। जितनी भी इच्छाएं आपने जाहिर की है ना, आपका नया घर हो, अपने पार्टनर के साथ शादी हो, नया बिजनेस हो, ग्रोथ हो, सक्सेस हो, नेम फेम हो, जो भी आपने डिजायर की है वो जरूर आपकी पूरी होगी। और यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके आपको ग्रेटिट्यूड जरूर देना है। यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और देखो आई भी साथ में कैसे आया था कि सारी विशेस पूरी करने के लिए यूनिवर्स आपके साथ है। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए, क्या चाहिए। चलिए देखते हैं टाइमिंग हमारे व्यूवर्स के लिए। स्पेशल टाइम कमिंग ट्यूसडे, नहीं कमिंग थर्सडे विद इन मून साइकिल। अगर मून साइकिल में अगर आप किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी में हो, कोई टैरो रीडर हो, तो यहाँ पे आपको मून साइकिल में किसी तरह की मेडिटेशन करनी है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो सकती है। यहाँ पे आपको ये गाइडेंस दी जा रही है। हर्मिट, तो यहाँ पे 21 अगस्त से लेके 22 सितंबर के बीच में आप शायद लोगों से डिस्कनेक्ट होके अपने लाइफ जर्नी के बारे में सोचते विचारते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे विद इन 9 मंथ्स। टेम्परेंस, तो यहाँ पे सिचुएशन आप लोगों के फेवर में हो सकती है। ये 23 नवंबर से लेके 20 दिसंबर के बीच में, और है विद इन 6 मंथ्स रेनी सीजन। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ मैसेज क्या है। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर के लव मैसेज। तुमने जिंदगी का नाम तो सुना होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से है। ठीक है, नाम से। और आई नीड यू, मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए। थोड़ी गुस्से वाली, थोड़ी नादान हो तुम, पर जैसी भी हो मेरी जान हो तुम। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं। उसके बाद है, तुझे सबका ख्याल है पर मेरा नहीं, पर मुझे बस तेरा ख्याल है और किसी का नहीं। और काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते। कि चलिए जी, आप देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज या कोई गाइडेंस। कोई स्पेशल मैसेज या गाइडेंस हमारे व्यूवर्स के लिए क्या है। हमारे व्यूवर्स के लिए गॉडेस की तरफ से कोई ब्लेसिंग। एक लूंगी, only one, आज के लिए एक ही। ट्रू लव, तो आपको कहा जा रहा है अपना हार्ट चक्र ओपन करो। ठीक है, आप ट्रू लव, आप जो भी आपने, अगर आप जिस भी पार्टनर से प्यार करते हो उसके लिए अगर आप रीडिंग देख रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए देख रहे हो, तो ये ही आपका ट्रू लव है। और अगर आप अभी आपकी लाइफ में किसी ने एंट्री नहीं की है, तो अब आपकी लाइफ में किसी ट्रू लव की एंट्री होने वाली है। ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक प्यार भरा एक लव मिलने वाला है। और ये जिसके लिए है उसकी कदर करना शुरू कर दो, मतलब उसको उसकी वैल्यू करना शुरू कर दो। क्योंकि हम प्यार को जब हम वैल्यू नहीं करते हैं, तभी हमारे बीच में सेपरेशन फेस आता है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आ जाती है। तो अगर हम प्यार की, एक दूसरे की केयर, एक दूसरे की वैल्यू को समझेंगे, तो शायद ये चीज़ें आप लोग फेस भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि
सच्चा प्यार जो होता है उसमें कुछ चीज़ें हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ती है और कुछ चीज़ें हमें ज़रूरत से ज़्यादा दिखानी भी पड़ती है, क्योंकि आजकल के टाइम में दिखावे का भी टाइम है कि दिखाओगे नहीं तो प्यार नहीं होगा। जैसे कुछ भी लोगों की एनर्जी में ऐसा होता है कि वो लोग अपना प्यार शो नहीं करते, तो हम जब प्यार शो नहीं करते तो फिर लोग करते हैं कि यार ये प्यार ही नहीं करता, पर प्यार वो करता होता है। पर मैं क्या ले रही हूँ, तो शो करना भी आजकल के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, तभी वो सच्चा प्यार है आजकल के टाइम में। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। ओके, तो आपको क्या कहा जा रहा है? नो। नो पहले तो इसलिए कि शायद आप ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। आपकी लाइफ में वो सब पॉजिटिविटी, वो सब चीज़ें डिवाइन की तरफ से आ रही है। एंजल्स, डिवाइन, गॉड जो भी है आपके इर्द गिर्द है, वो आपको गिरने नहीं देंगे, आपको किसी तरह से सिचुएशन प्रॉब्लम में फंसने नहीं देंगे। यहाँ पे आपको हर सिचुएशन से आपको बाहर निकाल देंगे, जहाँ पे आपकी खुशियाँ हो, आपके लिए हीलिंग हो। ठीक है, यहाँ पे इसलिए आपको नो कहा जा रहा है कि आपको नेगेटिव होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ साइन भी दिए जा रहे हैं आपको। ठीक है, वो साइन आपको देखने हैं। कई बार एंजल्स नंबर दिखा रहे हैं, किसी तरह की बार बार कोई चीज दिखा रहे हैं, तो उसको डिकोड जरूर करो कि क्यों मुझे बार बार ये दिखाई दे रही है। ठीक है, एक ही चीज को बार बार अगर आप उसको जानबूझ के नहीं देख रहे हो, बाई चांस आपके सामने आ रही है, तो इसका मतलब कोई साइन मिल रहा है आपको, और वो साइन आप इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर मत करो। ठीक है, आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आएगी जो आपने एक डिवाइन से फेथ की तरह आपने रखा है, कि फेथ रखी है ना कि हाँ मुझे ये चीजें डिवाइन देंगे, तो वो फेथ बनाए रखना। ठीक है, यहाँ पे उस पर डाउट मत लेके आना। ठीक है, और अगर आप किसी चीज के लिए अगर आप परेशान हो कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही है, वो या कोई पार्टनर हो सकता है जो आपको छोड़ के चला गया है और आप उसकी ही वेट में बैठे हुए, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इससे भी बेहतर आपके लिए लिखा है। आपको अपने इर्द गिर्द थोड़ा सा ध्यान देना है और अपने हार्ट चक्र को ओपन करना है, क्योंकि यहाँ पे जरूरी नहीं कि वही चीज़ आपके लिए, अगर वो चीज़ आपके हाथ से जा रही है, वो चीज़ आपके हाथ से छूट रही है, तो इसका मतलब वो हम आपके लिए नहीं बनी थी। पर आपको कहा जा रहा है इससे भी बेटर आपके लिए लिखा है, आप डिजर्व ये नहीं करते थे, इससे बेटर डिजर्व करते थे, तो वो वाली आपके लिए ये एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको कहा जा रहा है जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, आप बस पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ जब भी आप नेगेटिव हो जाओगे तो आपकी जो काम बन रहे होते हैं उसमें डिले आ जाता है। ठीक है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना, हर तरह से आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सिचुएशन, जैसी भी सिचुएशन हो रही है, ये टेम्परेरी है, ये इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में हो, बहुत ज़्यादा दर्द में हो, किसी तरह की बहुत बैड सिचुएशन में हो, तो ये टेम्परेरी है। यहाँ पे कुछ आपको सीखना है, सीखिए और उसके बाद आगे आप निकल जाओगे। ये सिचुएशन आपकी परमानेंट नहीं है, तो इसलिए आपको इतना अपने ऊपर बोझ लेने की जरूरत नहीं, इतना हावी करने के लिए जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, क्योंकि आपको जिंदगी तो जीनी है, वो सिचुएशन तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी, तो इसलिए अच्छा है पॉजिटिव तरीके से आप इस चीज को फेस करोगे, तो शायद आप क्या है कि उस चीज को बहुत इजीली बाहर निकल जाओगे। और अगर आप स्ट्रेस लेके नेगेटिव होके करोगे, तो वो चीज और ज्यादा आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कई बार हमारे लिए एक दिन जब इंतजार करने बैठते हैं, तो एक दिन हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाता है, और जब खुश होते हैं तो वो एक दिन भी बहुत छोटा लगता है। तो वो वाली एनर्जी भी आपके लिए ये दिखाई दे रही है। ठीक है, कि आपको पॉजिटिव हो गए, क्योंकि जब पॉजिटिव हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए दुख कैसे निकल जाएगा हमारी लाइफ से पता नहीं चलेगा। अगर आप नेगेटिव हो जाओगे तो वो दुख निकलते हुए टाइम लग जाएगा। चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे व्यूवर्स के लिए। चलिए जी, तो यहाँ पे पहले तो आपको शिवा की तरफ से एक ब्लेसिंग ये है कि आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, शांति आने वाली है। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग लाइफ के लिए आपको ब्लेसिंग मिल चुकी है। यहाँ पे ब्लेसिंग मिली है कि जितने भी एनिमीज है उनसे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। उसके बाद आपको ये भी ब्लेसिंग दी जा रही है कि जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, जितना भी आपने मेहनत की है, जितनी भी आपने मतलब वो किया है, अपना पूरा
कहते पूरी हिम्मत के साथ जो भी सिचुएशन के साथ आप लड़ रहे हो ना, उसका पे बैक मिलने वाला है, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये अब आपका वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है, आपने जितनी मेहनत करनी थी आपने कर ली, अब उसका रिजल्ट आपके आगे ब्लेसिंग के तौर पे मिलने वाला है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी, तब तक अपना ध्यान रखिए।